स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद सोनू अहिरवार में से आने वाली। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो आपके सामने ये रहा। चलो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 9 और 36 का तृतीय अनुपात क्या है। कभी भी आपको दो संख्या दे रखी हों और इसका तृतीय अनुपात पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला संख्या है वो इसका प्रथम अनुपात है और जो दूसरी संख्या है वो इसका मध्य अनुपात है। इसका मतलब ये है कि जो हमें ये दे रखा है संख्या, मतलब इसमें ए का जो मान है वो हमें 9 है और जो बी है हमारा 36 है। इसमें हम इक्वेशन लगाते हैं ए सी इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये हमारा इसमें इक्वेशन होती है। तो हमारा ए क्या है 9 है, सी हमें निकालना है और बी का स्क्वायर मतलब कि 36 को हम 36 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सी का मान आएगा 36 मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 9, ये हमें कट जाएगा 4, तो हमारा जो सी का मान आएगा 144। 144 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 144 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक विमान की गति 120 किलोमीटर मिनट है, तो मीटर सेकंड में ये गति क्या होगी। इसका मतलब ये है जो हमें जो मिनट में दे रखा है, हमें क्या दे रखा है स्पीड है वो 120 मिनट में दे रखी है। मिनट में बदलने के हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी ये किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और कभी भी हमें अगर किलोमीटर प्रति आवर दे रखा हो तो हम क्या करते हैं इसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है मीटर प्रति सेकंड, जो हमें इसमें निकालना है। यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या निकल जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसे निकालेंगे, इसमें हम 5/18 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसे कट करते हैं, दोनों को 3 से काटेंगे 20 और इस 6 से कटेगा, इस 6 बार कटेगा 120 टाइम में, तो हमारा आंसर क्या आएगा 20 400 और 400 5 से 200 मीटर प्रति सेकंड, ये जो हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दो खंड का जो हमारा है, दो खंड हैं उसमें एक कक्षा के दो खंड हैं ए और बी, जिसमें क्रमशः इतने छात्र हैं। खंड ए के छात्रों का औसत वजन 55 kg है और खंड बी के छात्रों का औसत वजन 32 kg है। तो इसके सभी छात्रों का औसत वजन निकालें। देखो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, मतलब इसको हम किससे निकालेंगे डेविएशन। इसको हम बेसिक से भी निकाल सकते हैं, पर हम किससे निकालेंगे इसे, आज हम निकालेंगे इसे डेविएशन मेथड से। डेविएशन मेथड क्या होती है, हमें क्या दे रखा है इसमें, हमें दे रखा है जो ए का जो अनुपात है, ए का जो अनुपात है, ए में कितने छात्र हैं हमें 38 और इसका जो एवरेज है, एवरेज कितना है इसका 55 है। बी में कितने छात्र हैं, बी में छात्रों की संख्या है 42 और इसका एवरेज क्या है हमारा 32 हमें दे रखा है। हम क्या करते हैं इसे डेविएशन में क्या होता है, जो हमारा एवरेज है हम मान लेते हैं, हम अपना एवरेज कुछ ही मान सकते हैं 100 50 40 कुछ भी, पर हमें एवरेज इन दोनों में से कुछ मानते हैं। जो हमें एवरेज दे रखे हैं उसमें से हम अगर कुछ मानते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी हो जाता है। चलिए माना कि हमारा एवरेज 55 है, क्या हमारा एवरेज 55 है, हमारा एवरेज क्या है 55 है। इसको मैं सही कर देता हूँ, माना कि हमारा एवरेज 55 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने एवरेज माना है उनमें जो दो संख्याओं का एवरेज है, दो कक्षाओं के खंड का एवरेज है, उससे कंपेयर करेंगे तो ए का एवरेज कितना है 55 है। मतलब कि हम यहाँ पर करेंगे प्लस ए का एवरेज, मतलब कि इसका मतलब कितना ज़्यादा है इक्वल है, मतलब कि 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 38, यहाँ पे क्या आएगा 38। अब देखो बी का एवरेज कितना है 32 है, मतलब 50 आपसे कितने कम है 23 कम है और कितने संख्या है 42 है। अब इसको बटे हम क्या लिखेंगे टोटल संख्या कितनी
टोटल संख्या कितनी है 0 और 8। ये संख्या हमारी 80 संख्या। हम इसे सॉल्व करते हैं। 55 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 दूनी 46 और 23 चौक 92 और 4 96, 96 अपॉन 80। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा आएगा 55, अगर हम इसे ऐसे कट कर दें हमारा आएगा 80 बन जाए 80। ये हमारा कितना बचा इसमें 166 बचेगा, तो 82 जब 160 होता है, फिर पॉइंट आएंगे, फिर 0 आएगा, फिर हमारा 300 बचेगा 75। ये आएगा इसका कट करने पर। हम इसमें अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 42.925 kg इज़ द करेक्ट आंसर। हम इसे माइनस करने पर हमारा ये आंसर आएगा। आई होप आपको ये डेविएशन मेथड समझ में आई होगी। अगर इसमें आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को ईजी कर देती है। चलिए हम आपके लिए आगे बढ़ते हैं और आप सबके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपके सामने ये रहा। हमें दे रखा है कि एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी आती है। कुल राजस्व में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है? देखो हम इसको क्या करेंगे, हम इसे कर सकते हैं डेविएशन, हम इसे कर सकते हैं सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? हमारा जो सक्सेसिव मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड होता है हमारा क्या होता है, जब दो संख्या दे रखी हो तो x प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन में 100। प्लस माइनस का मतलब ये है कि जो भी संख्या आएगी या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। प्लस में कब होगी? जब अगर उसमें वृद्धि हो रही हो। माइनस में कब होगी? जब वहाँ पर कमी हो रही हो। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान हमारा क्या है वृद्धि हो, तो क्या लिखेंगे अपन 5। क्या लिखेंगे 5 पॉजिटिव। 16 में क्या है 16 की कमी आ रही है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा देखो, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5 हमारा पॉजिटिव है और 16 हमारा नेगेटिव है अपॉन में 100। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा -11। ये हो जाएगा हमारा 16 पंजे 80 अपॉन में 100। 0 0 कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारा -11 माइनस 0.8। इसका मतलब क्या है, ये आएगा 11.8 कि क्या आएगी यहाँ पर कमी आएगी। क्या आएगी कमी। कमी क्यों आएगी? क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो -11.8% की क्या आएगी यहाँ पर कमी आएगी। आई होप ये सक्सेसिव मेथड आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को और इजी करने में। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दे रखा है आगे, हमें देखा है 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी की आयु का अनुपात 4 5 7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 है। देखो हमें क्या दे रखा है, उसकी वर्तमान आयु को दे रखा है। हमें क्या निकालना है, पहले वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। तीनों की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? मानेंगे देखो अगर मैं हूँ, मेरी 5 साल पहले एज 20 वर्ष थी, तो मेरी अभी जो वर्तमान एज होगी वो क्या होगी 25 वर्ष होगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारे 5 वर्ष पूर्व जो आयु दे रखी है, अगर हम सब में तीनों में हमें जो तरीका है, यहाँ पर माना कि हमारा ये है, ये तरीका है, ये तरीका है, यहाँ पे हमें बी तरीका है, और मतलब इनका जो सम है हमें कितना देखा है 135 में 135। अगर हम क्या करें, जो हमें संख्या दे रखी है इन्होंने, जो हमें संख्या दे रखी है, मतलब जो रेशो दे रखा है हमारे हमने 4x, अगर हम सब में क्या कर दें 5 ऐड कर दें, क्या करें 5 ऐड कर दें, 5x + 5 + 7x + 5 = 135। तो क्या हो जाएगा 4 5 9 9 7 16, क्या आएगा 16 = 135। ये 5 5 15 हो जाएगा, 15 यहाँ पर माइनस में आएगा। अगर जिन्होंने नहीं समझ आए, ये 5 5 10 10 और 5 15, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे
यहाँ पे क्या आएगा 16x। तो हमारा जो x का मान है वो क्या आएगा 120/16। और हम इसको कट करते हैं तो 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80। तो हमारा x का मान ये आता है। और अभी हमारा ये x का मान हमसे पूछा क्या है कि 3 साल बाद b और c की आयु का योग क्या होगा। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो माना कि हमें पहले सबकी आयु वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। किसकी निकालें b की। तो b की वर्तमान आयु कितनी है हमारी 5x। x का हमारा क्या है 7.5 है प्लस 5। तो मेरा क्या ले सकते हैं हम ले सकते हैं ये हमारा कितना आएगा 5 5 25.5 2 5 7 35 37। एक सेकंड यहाँ पे मैं सही से मल्टीप्लाई कर देता हूँ आप सबके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए सबको। यहाँ पर हमारा आएगा 37.5 मल्टीप्लाई करने पे प्लस 5। ये हमारा कितना हो जाएगा 42.5। ऐसे हम सी के निकालेंगे वर्तमान आयु। हमें जो पूछ रहा है वो निकालेंगे 7x। x का मान क्या है हमारा 7.5 है प्लस 5। हम इसमें सम करेंगे कितना आएगा हमारा 42.5 प्लस 5 इक्वल टू 7.5। अब हम क्या करेंगे दोनों की सम पूछी गई हमारा b प्लस सी इक्वल 100। कितना आ रहा है हमारा सम करने पे 100। हमसे वर्तमान आयु कितनी पूछी 3 साल बाद। मतलब कि अगर एक की 3 साल बाद है तो दो की क्या होगी 6 साल होगी। इसलिए हम 6 ऐड कर देंगे। मतलब इन दोनों की आयु कितनी होगी 106 होगी। कितनी होगी 106 होगी। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि त्रिभुज की भुजाओं का माप 21, 35 और 28 दे रखा है। देखो यदि हमें 3 भुजाओं का मान दे रखा है 21, 35 और 28। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका अंतर त्रिज्या। अंतर त्रिज्या क्या होता है अंतर त्रिज्या किसे कहते हैं जब कोई ट्रायंगल है ट्रायंगल बना है और उसमें सर्कल दे रखा है। क्या दे रखा है सर्कल। और उसकी जो ये रेडियस होगी इसको हम क्या बोलते हैं अंतर त्रिज्या। तो इसका हम जब भी निकालना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पर r क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इन रेडियस। क्या बोलेंगे इन रेडियस इक्वल टू होता है एरिया अपॉन में सेमीमीटर। क्या होता है सेमीमीटर। ठीक है। मतलब कि जो हमें त्रिभुज दे रखा है अगर हम इसका एरिया निकाल देते हैं और इसका अर्ध परिमाप से भाग कर देते हैं तो हमारा इन निकल जाता है इन रेडियस हमारे निकल जाते हैं। निकल जाती है इन रेडियस। अब देखो जो हमें भुजा दे रखी है हमें क्या दे रखा है 21, 35 और 28। ये क्या है एक ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं ट्रिपलेट। तो इसका ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है ये हमारा क्या है एक समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज। क्या है एक समकोण त्रिभुज। जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है मतलब एरिया 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। इसका मतलब क्या है हमारा 1/2 आएगा यहाँ पर। आधार क्या है हमारा 21 है। ऊंचाई कितनी हमारी 28 है। और हम इसे कट कर देंगे 14 से। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 बन जाए 14 1 14 2 28 294। क्या होगी 294। तो हमारे क्या एरिया हो गया। अब हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप मतलब कि s। अर्ध परिमाप क्या होता है जो हमारी भुजा है अगर हम इसको सम कर दें मतलब कि अगर हम इसको जोड़ें तो क्या आएगा हमारा 5 और 1 6 6 और 8 14 का 4 1 कैरी लेंगे 3 3 6 6 और 2 8। हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा 42। क्या आ जाएगा 42। तो जो हमारी इन रेडियस क्या होगी इन रेडियस हम निकालेंगे 294 में हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन रेडियस में तो कट जाएगा हमारा 7 टाइम में। अब देखो मुझे कैसे पता चला 7 से कट गया क्योंकि हमने इसमें लास्ट डिजिट मेथड लगाया। कौन सी लास्ट डिजिट मेथड। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है 2 लिखा है और लास्ट में इधर क्या लिखा है 4। देखो 2 के टेबल में 2 बार में 4 आएगा पता है सबको लेकिन 2 बार में नहीं कटेगा क्योंकि 42
2 से कितना होता है 84 होता है। अब 4 कब आएगा 2 का मल्टीप्लाई में 7 आएगा, इसलिए मैंने क्या करा इसको 7 से कट कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 7 होगा। क्या होगा 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके सामने ये रहा। हमें दिया गया है 2 ट्रेन क्रमश ए और बी से शुरू होती हैं, एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति आवर्स और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर देता। मिलते समय तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कभी भी हमें क्या दे रखा है, पहले इसमें स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है स्पीड, हमें इसमें स्पीड क्या दे रखी है, एक स्पीड कितनी 60। हम इसमें रेशियो में लिखेंगे, क्या लिखेंगे रेशियो में। रेशियोज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो कभी भी अगर हमें इसका क्या दे रखा हो, इसमें जो हमें इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं करा गया, कभी भी अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस दे रखी हो तो जो हमारी स्पीड होती है वो क्या बन जाती है डिस्टेंस। क्या बन जाती है डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। किसके इक्वल डिस्टेंस के। डिस्टेंस मतलब कि जो हमारी जो स्पीड है वही रेशियो किसका हो जाएगा डिस्टेंस का हो जाएगा। मतलब दूरी, मतलब जो दूरी का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा वही रेशियो दूरी का हो जाएगा, वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा। तो हमसे बोला गया है कि जो तेज़ ट्रेन है धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक है। मतलब कि जो हमारी धीमी ट्रेन 50 होगी, तेज़ ट्रेन 60 होगी। इसमें कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। कितने का 10 का। ये 10 यूनिट है। कितना यूनिट 10 यूनिट। और 10 यूनिट किसके बराबर है 110 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान जो हमारा मान आएगा वो क्या आएगा 0 0 कट जाएगा, ये क्या आएगा 11। क्या आएगा 11। हमसे क्या पूछा गया है ए और बी के बीच की दूरी। अब देखो डिस्टेंस कितनी है टोटल, तो ए और बीच के टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी ए प्लस बी, मतलब कि 60 और 50 110 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 11 से करेंगे। तो कितना आएगा 121 और 0, मतलब कि 1210 किलोमीटर की क्या करेगी ये दूरी तय करेंगे दोनों मिलके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से करा, अगर उसका बेसिक से करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और एसएससी में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पिछला भी क्वेश्चन करा था इन सेंटर वाला, उसकी तरह ये सेम। इसमें हमें जो भुजाएँ दे रखी हैं, हमें जो भुजाएँ दे रखी हैं 96, 110 और 146 मीटर, ये जो हमें दे रखी है। ये अगर हम इसका एरिया, हमें क्या पूछा है त्रिभुज पार के भुजाएँ ये दे रखी है, इसका क्षेत्रफल अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर हम बेसिक से निकालने जाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। हम इसको क्या करते हैं इसको चेक करते हैं कि ये ट्रिपलेट बनाती है, मतलब कि ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। देखो हम देखो इसमें निकालेंगे इसका एरिया। क्या निकालेंगे एरिया, क्या निकालेंगे एरिया। ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है, क्या है एक समकोण त्रिभुज, और उसका एरिया क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। अब ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है, तो जब भी समकोण त्रिभुज दे रखा हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम इसका निकालेंगे, और हमसे बोला गया है जो इसका एरिया है वो समचतुर्भुज के आकार के एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब समचतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। इसकी जो d1 क्या है हमारा विकर्ण है, विकर्ण 1 है, और d2 क्या है विकर्ण 2 है। d2 क्या है विकर्ण 2 है। तो हम इसका वैल्यू रखते हैं, हम देखते हैं यहाँ से ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा। आधार क्या है इसका 96 है, और ऊंचाई कितनी है हमारी 110 है, बराबर में d1 कितना हमारा 60 दे रखा है। हमें इसमें से d2 का मान निकालना है। ठीक है 0 0 कट जाएगा ये, और हम इसको 6 के काटेंगे इसे 16 टाइम में, तो हमारा d2 का क्या मान आएगा 16 मल्टीप्लाई 11। इसका मतलब ये क्या है हमारा 176 के बराबर है। कितना 176 के बराबर है, जो इसका दूसरा विकर्ण होगा 176 के बराबर होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 176 इज द राइट आंसर। देखो अगर आपको कभी पहचानना हो, आपको त्रिभुज दे रखा हो और ट्रिपलेट चेक करना हो, तो आप ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी समकोण का
छेद पर हम कैसे निकालते हैं, मतलब क्या चेक करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और अगर ये 30 से भुजा के स्क्वायर के बराबर आता है तो इसे क्या बोलते हैं, हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, ये ज़्यादातर समकोण त्रिभुज पर ही रहते हैं। आगे अगर ऐसे बेसिक से करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमसे बोला गया है कि एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं की मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि हमारा एक वस्तु का मूल्य क्या है, हमारा x है। मान कि हमने एक वस्तु का मूल्य क्या है, हमारा x है। इसमें 20% की छूट मिलती है, और दूसरी वस्तु का मान क्या है, हमारा y है। इसमें 25% की छूट मिलती है। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों वस्तुओं की मूल्य ज्ञात करो, दोनों वस्तुओं के मूल्य ज्ञात करो। अगर हम इसको कट कर दें तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, ये इससे कट हो जाएगा, इसको ले सकते हैं, ये y इधर आ जाएगा, ये 25 अपॉन में 20। अगर इसको कट करेंगे तो 5 से कटेंगे, 5 5 जा और 5 4 जा। ये तो क्या आएगा, ये रेशियो आ गया। क्या आ गया, रेशियो। एक है कि हमारा रेशियो कितना आया, 5:4। अब देखो इसका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9। तो हमें चेक करना है कि इन जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उनका सम देखना है। अगर देखना है कि अगर उनका सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वही उसका आंसर होगा। 60 + 50 कितना होता है, 110। ये नहीं कटेगा हमारा, तो ये भी नहीं होगा। 50 और 40 ये क्या है, 90। तो ये भी नहीं होगा। 40 और 50 ये भी 90 है, ये भी हो सकता है। 50 और 60 ये भी नहीं होगा। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, 40 और यहाँ पे क्या है, 50। यहाँ पे क्या है, 50 और 40। अब देखो इसका रेशियो क्या है, पहले का 5 है। तो देखो कोई भी संख्या 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 90। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 50 होगा पहले का, और दूसरे का क्या होगा, 40 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है जो एक बोर्ड मास पे आधारित है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है 42 डिवाइडेड 9, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई, माइनस ब्रैकेट 64 डिवाइड, मतलब कि 48 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3। यहाँ आएगा -15 8 भी हमारा डिवाइड में आ जाएगा। और ये क्या है, ये हमारा ब्रैकेट है। कितना आएगा, 11 में से 17 कितना आएगा, -6। कितना आएगा, -6। और ये पूरा डिवाइड में है, ये इसके डिवाइड में, मतलब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पर आएगा 9 के डिवाइड में ये, और ये पूरा ब्रैकेट बंद। यहाँ पर आएगा 14। ये हमारा बोर्ड मास का रूल है। हमसे सॉल्व करते हैं। 42 अपॉन में 9 6 माइनस, यहाँ पर से कट करेंगे, 16 से काटेंगे, 16 4 जा 64 और 16 3 जा, तो 3 से 3 ये कट जाएगा अपना। हमसे 9 3 से काटेंगे, 3 5 जा और 3 3 जा, 2 से कट करेंगे, 2 3 जा और 2 4 जा, ये कट हो गया हमारा, और 3 से 3 हमारा ये कट हो गया। तो अब क्या बचा हमारा, 4 - 5/4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 14। हम देखो इसमें काटेंगे, 6 7 जा 9/7 और 6 7 जा 42 होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 7/9। ये हम सॉल्व करेंगे अपन, 4 4 जा 16, क्या आएगा यहाँ पर 16, 4 4 जा 16 और 5/4 मल्टीप्लाई 1/14 इक्वल क्या आएगा हमारा, यहाँ पे लिख, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 7/9, 16 और 5 21/4 मल्टीप्लाई बाई 14। हम इसे काटते हैं, 7 3 जा और 7 2 जा, तो यह क्या बचेगा यहाँ पर
7/9, 3/8। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 92, सॉरी 9 8 जा 72 और 8 7 जा 57 और 9 3 जा 27 इक्वल टू कितना आएगा हमारा 29/72 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं, आगे लेके चलते हैं। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके सामने ये रहा। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक बोर्ड मास है। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल होता है, एक सेकंड इसको यहाँ लगा देते हैं। बोर्ड मास का रूल कभी भी दे रखा तो क्या होता है, V फॉर वॉल, B फॉर ब्रैकेट, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो आप समझ सकते हैं, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइस, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सबट्रैक्शन, मतलब कि वॉल कोष्टक, ऑफ मतलब गुणा, डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, एडिशन मतलब कि जमा, सबट्रैक्ट मतलब कि घटा। ये होता है इसका बोर्ड मास का रूल, V बोर्ड मास होता है ये। तो अभी हम इसको दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं इसी रूल से। 523 प्लस 523 मल्टीप्लाई 523, ये हमें दे रखा है, और डिवाइड बाई 523। पहले क्या देखो क्या होता है डिवाइड, क्या होता है डिवाइड, तो हम क्या इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 523 और 523, तो हम इसे कट कर सकते हैं, 1 आएगा, 1 ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 523 और 523 और 523 क्या होता है 6 4 10 इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन हमारे CHSL में आते हैं, CGL में भी कभी कभी प्री में आ जाते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि, चलो इसको ऊपर लगा देते हैं और हमसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विक्रेता एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 120 रुपये में बेचता तो इसे 8% का लाभ होता। तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे हम कितने में बेचा जाता। चलो हम सॉल्व करते हैं। माना कि हमारा जो वस्तु का मूल्य है वो 100 रुपीज़ है। कितना रुपीज़ हमारा 100 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या बोला है, इस एक वस्तु में 4% की हानि, मतलब कि 100 में 4 रुपये की हानि हो रही है। कितने की 4 रुपये की हानि, मतलब कि 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 4% मतलब 100 का 4% 4 होता है। 4 की हानि कितने में बेचा हो। चलिए हम देखते हैं, हमने हम क्या रखा है 4 माइनस करते हैं, क्योंकि हमारे 4% की हानि हो रही है। मतलब हमारा माना कि इसमें 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 4% कितना होता है 4 होता है, मतलब 4 रुपये उसको कमी हुई, तो ये कितने बेचेगा 96 में बेचेगा। यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता, मतलब कि अगर इसमें हम 120 ऐड कर देते तो उसे क्या होता 8% का लाभ होता। कितने का 8% का लाभ होता। तो वही वस्तु उसे 8 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उधर कितने इधर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है 2-1। कितने का डिफरेंस आ रहा है 12 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितने का 12 यूनिट का, और 12 यूनिट का मान कितना है हमारा 120 है, क्योंकि उसमें 96 रुपये में उसने खरीदी और 108 में बेची, मतलब 120 रुपये अधिक में बेच रहा है। और वैसे कितने का डिफरेंस आ रहा है 12 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान जो हमारा क्या होगा, 1 यूनिट का मान, यहाँ पे टी लिख देता हूँ मैं, 1 यूनिट का मान क्या होगा 12, ये कितने में कटेगा 10 से कटेगा। तो हमने माना कितना था 100, तो 100 संख्या, तो 100 यूनिट का मान कितने का 100 यूनिट का मान कितना होगा 1000 होगा। हमसे पूछा गया है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो हम क्या करेंगे इसे
111 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसके जो मान आएगा 1110। तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 1110 रुपये में उसे इस संख्या को बेचना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें सीधा ये था कि हमने माना कि 100 रुपये कोई वैल्यू का मान है, इसका 4% की हानि होती है, तो उसका 4 रुपये में कमी बेचेगा, 96 में बेचेगा। और बोला है कि 120 रुपये उसने ऐड कर दिए, मतलब 96 120 ऐड करने पर तो अगर वो 108 मतलब 8% के लाभ पर बेचता, तो 100 में 8% मतलब कि 8, तो उसमें 108 में बेचेगा। कितने का अंतर आ रहा है? 12 ही नोट। तो 12 नोट का मान कितना है? 120 है, तो एक नोट का मान 10, हमें कितना माना था? 100 रुपये। तो 100 का मान ये होगा, हमें कितना निकालना है? 111% का लाभ, तो 11% लाभ मतलब कि 111 में निकालेंगे, 100 कट गया, कितना आ गया हमारा? ये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एग्ज़ाम में मिलता है, चाहे वो CG हो, CP हो, GD हो, हर एग्ज़ाम में एक पेपर मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और बड़े ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे ताकि आप पेपर में आराम से कर सकें। हमें दे रखा है कि 3 वर्ष में X% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि पर इतने 5475 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 5475 रुपये हो जाते हैं। तो देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमसे बोला गया है कि कोई राशि है, माना कि P है, 3 वर्ष में कितनी हो रही है? P राशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 5472। और वही राशि समान दर पर, मतलब कि X% की दर पर, यहाँ पर X% की दर पर इतनी हो जाती है, वही राशि समान दर पर, मतलब कि X% की दर पर 15/2 वर्ष में कितनी हो रही है? 693। तो हमसे पूछा गया है कि X का मान निकालें। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखो हम इधर क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि X% 3 वर्ष में इतना, तो हम क्या करेंगे, जो ईयर है कितने का गैप आ रहा है, कितने साल का गैप आ रहा है, यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसे माइनस करेंगे, कितना आ रहा है हमारा, हम लिखेंगे इसे कि 7.5 ईयर माइनस 3 ईयर। अब 7.5 कैसे आया? 15/2 में डिवाइड करने पर 15 में कितना आएगा? 7.5 आएगा। इसमें भी अपन माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा? 8। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? तो हम इसमें माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 8, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा 5 माइनस करने पर, और यहाँ पर आएगा 4 1। इसमें माइनस करेंगे, माइनस करने में क्या आएगा हमारा? यहाँ पर हम इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आ रहा है कि 4.5 ईयर इक्वल टू 1458। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 1458 अपॉन 45 मल्टीप्लाई 10, तो हम कट करेंगे 5 से, 5 ये आएगा हमारा 2, ये आएगा हमारा 9 से इसे कट करेंगे, 9 से इसे कट करेंगे तो 9 1 जा 9, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 9 1 जा 9, 5 9 6, 9 1 जा 9, 5 9 6 जा 54, और 9 2 जा, मतलब ये कितना आएगा? 2। ये हमारा इतना आ गया 1 ईयर का। कितना है ये? 1 ईयर का आ गया। हमसे पूछा है 3 साल का, हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे? 162 3, कितना आएगा ये? 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 36, 7 3 6 7 जा, और ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9। तो 1 ईयर के हमारा इतना क्या आ गया हमारा? ये ब्याज आ गया। क्या आ गया? ब्याज। और हमारे क्या दे रखा है? ये अमाउंट दे रखी है। क्या दे रखी है? अमाउंट। तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देते हैं, कितने को? इसमें से
तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो माइनस करने में कितना आ रहा है, ये यहाँ पे आएगा आपका 0, तो प्रिंसिपल कितना आएगा आपका 0 0 और 5 4। अब हमें क्या रखा है, प्रिंसिपल आ गया हमारा, और हमें अमाउंट और हमारा प्रिंसिपल, तो हमें क्या निकालना है, रेट। तो रेट बराबर क्या होगा, इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 972 अपॉन 4 500, कितने साल का, 3 साल में। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 100 से करेंगे, किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और इसे काटेंगे 3 से 9, एक सेकेंड, एक्चुअली जगह नहीं है यहाँ पर, 3 3 से 9, और ये होगा हमारा 24। ठीक है, अगर हम इसे पूरे से काटते हैं तो हमारा ये कितने में जाएगा, ये जाएगा आपका 7.2, जो इसका क्या होगा, x का मान होगा, कितना आएगा 7.2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए और बी एक कार को 120 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी। तो हम इसको करेंगे एलसीएम मेथड से। कैसे, एलसीएम मेथड से करेंगे। हमसे बोला गया है ए प्लस बी, कितने में करते हैं, 120 दिन में करते हैं। बी और सी, एक सेकेंड, बी प्लस सी कितने में करेंगे, 150 में करेंगे। और ए प्लस सी कितने में, 200 में। तो बी अकेले उसी कार का 2 बटे, हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 600, कितना, 600 आएगा। आप निकाल सकते हो आराम से। तो 120 5 ज़ा 600, और 154 ज़ा 600, और 200 3 ज़ा 600। हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है किसका, बी का मान। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से बी का मान निकाल के हम इसको सबको सम करते हैं, और हम सबको सम कर देते हैं। तो ए कितना 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार। तो हम करेंगे 2 बार में ए प्लस बी, एक सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये कितना आ रहा है हमारा, 4 5 9 और 3 12। तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। ठीक है, हमें किसका मान पूछा, बी का मान निकालना है। किसका, तो हम यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। हमें देखा है तीनों का मान 6 है, और हम इसमें निकालें, अगर हमें किसका निकालना है, बी का। इसमें देखा है ए और सी का मान कितना है, 3। अगर ए और सी का मान 3 है, हमें क्या लिखेंगे, ए और सी का मान 3 है, तो बी का मान क्या आएगा, ए और सी का मान क्या है, 3 है। ए और सी का मान 3 दे रखा है, मतलब हम क्या लिखेंगे, बी प्लस 3 इक्वल टू 6, इसको ऊपर कर देते हैं। तो हमारा बी का मान क्या आएगा, बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 3। हमसे बोला गया है कि बी अकेले उसी कार का, मतलब कि जो बी अकेले उसी कार का 2/5। तो हमारा टोटल काम कितना था, हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना हमारा, एक सेकंड, हमें से पूछा क्या गया है, दिन। तो हम डेज निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है, 600। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। उसी कार का 2/5 कितने में करेगा, तो 5 3 15 15, यह आएगा 40। यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 80 डेज, कितने दिन में करेगा, 80 दिन में वो करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये बहुत ईजी मेथड है जो आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं, और फास्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। हमें दे रखा है, सोनू अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 60%
16% घर पर, 11% मनोरंजन पर और 7% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 रुपये का खर्च को पूरा करने के लिए उधारदाता से 12,000 रुपये उधार लेने पड़ते हैं। तो मासिक वेतन क्या है? ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे उसने टोटल खर्च कितना करा है। हम कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे टोटल इन्वेस्ट, टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया है, कितने % इन्वेस्ट किया है। तो हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्ट कितना करा उसने, कितने % कर दिया। ये हो गया तुम्हारा 42, ये 16, ये 17, इन सबको हम सम कर देंगे, कितना आएगा हमारा 42 और 7 49, 49 और 11 कितना हो जाएगा 60। और ये कितना हो गया हमारा, हमने कितना खर्च कर दिया उसने 76% उसने खर्च कर दिया। अब कितने % उसके पास कितना सेव है अभी, 24% उसके पास सेव है, मतलब उसके पास कितना पैसा बचा, 24% बचा हुआ है। तो हम अब देखो उसने क्या बोला है कि 18,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए उधारदाता से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। मतलब कि हम उसे, मतलब उसके पास कितने पैसे थे, मतलब अगर उसे 18,000 रुपये उसने खर्च को पूरा करने के लिए उधार लिए, 12,000 रुपये उधार लिए, तो उसके बाद कितने पैसे थे। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, जो हमें दे रखा है संख्या, जो हमने उधार लिए और जो हमारे पास थे, तो हमारे क्या निकल जाएंगे। जो हमारे पास पैसे कितने थे, 6,000 रुपये उसके पास थे। 6,000 रुपये उसके पास थे, तभी तो उसने 12,000 उधार लिए ताकि वो 18,000 रुपये खर्च कर सके। मतलब उसे 18,000 खर्च करने थे, इसलिए उसके पास 6,000 थे और 12,000 रुपये उसने और उधार ले लिए। 12,000 उसने और उधार ले लिए, तो उसने 18,000 रुपये खर्च किए। अभी हमसे हमारे पास कितने % बची है, 24% बची हुई है। कितने % बची है उसके पास, 24% उसकी वेतन बची हुई है। तो हम निकालेंगे उसका टोटल उसके पास कितना, एक सेकेंड, उसकी टोटल इनकम कितनी है, क्या टोटल इनकम निकालेंगे तो हमारा 20, इसका निकालेंगे हम क्या 20% कितना निकालेंगे। अगर हम इसका 20% निकालते हैं तो हमारा कितने 100 जाएगा ऊपर, 6 से कटेगा 4 टाइम, 4 से कटेगा 25 टाइम, तो हमारा क्या आएगा 25,000 उसके पास रुपये उसकी जो है उसकी वेतन है। यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन सारे समाप्त होते हुए और हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हुए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये मुझे समझ में पार्ट, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये वाला पार्ट समझ में आया। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। लिए फिर से मैथ्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आप सबको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अभी आप सबको पता है, अभी आप अपना नेक्स्ट मंथ CPO का एग्ज़ाम है, आप सबका